हेलो दोस्तों, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। ट्रेडर्स को हमेशा एसेट्स की प्राइसेस में मैसिव जंप से फायदा हुआ है, खासकर वॉलेटाइल मार्केट कंडीशंस के दौरान। इसलिए एक ट्रेडर के लिए यह महत्वपूर्ण है कि आप एसेट्स की प्राइसेस में इन मैसिव जंप्स को समझें या मार्केट्स में बने गैप्स को समझें और फिर उनके बारे में स्टडी करें और उनका एनालिसिस करें और मार्केट में उनका ट्रेड करने के तरीके खोजें। गैप्स आखिर क्या है? लगातार दो कैंडल्स के क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस के बीच के डिफरेंस को गैप कहा जाता है। या सीधे शब्दों में कहें तो गैप किसी एसेट की प्राइस में डिसकंटिन्यूटी का एक एरिया है जहां एसेट की प्राइसेस या तो गिरती है या प्रीवियस डे की क्लोज के संबंध में बढ़ जाती है। एक गैप तब होता है जब प्राइस दो ट्रेडिंग पीरियड्स के बीच स्किप हो जाती है, यानी कुछ प्राइसेस को स्किप कर देते हैं। इसलिए ये प्राइस चार्ट्स पर वॉइड बनाता है। प्राइस गैप्स चार्ट्स पर एक ऐसे एरिया है जहां कोई ट्रेडिंग नहीं हुआ है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि मार्केट में प्राइस गैप क्यों होता है? मार्केट्स में गैप्स क्यों होते हैं? इसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहले, गैप्स डिमांड और सप्लाई के बीच का इम्बैलेंस को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, गैप अप बायर्स की अग्रेसिवनेस के कारण है, जिसका अर्थ है कि मार्केट में अधिक बाय ऑर्डर्स हैं, या सप्लाई की तुलना में डिमांड अधिक है, जो प्राइसेस को ऊपर बढ़ने के लिए एक बूस्ट देगी, या दूसरे शब्दों में प्राइसेस गैप अप होगा। इसी तरह सेलर्स द्वारा अग्रेसिवनेस के कारण गैप डाउन होता है, जिसका अर्थ है कि मार्केट में अधिक सेल ऑर्डर्स हैं, या बस सप्लाई डिमांड से अधिक है, जिसके कारण प्राइस नीचे गिर जाती है। इसलिए गैप्स हमेशा उन प्राइस लेवल्स पर होता है जहां सप्लाई और डिमांड के बीच इम्बैलेंस होता है। गैप्स होने का दूसरा कारण पार्टिसिपेंट्स की ओवरनाइट सेंटिमेंट या किसी बड़ी खबर के कारण भी होता है। गैप्स आमतौर पर तब होता है जब कोई नई खबर आती है या कोई बड़ी अनाउंसमेंट होती है जिससे मार्केट के फंडामेंटल्स में बदलाव होता है, आमतौर पर जब मार्केट्स क्लोज्ड होते हैं। जब ऐसी न्यूज़ फैलती हैं तो न्यूज़ की नेचर के आधार पर खरीदने या बेचने के लिए बायर्स या सेलर्स की ओवरफ्लो हो जाती है। और अंत में कभी कभी स्मार्ट मनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को स्किप करने की कोशिश करती है, यानी अगर वे बुलिश हैं तो वे प्राइस को सप्लाई जोन के ऊपर गैप अप कर देंगे, जहां उन्हें संभावित रूप से सेलिंग प्रेशर का सामना करना पड़ सकता था। ध्यान देने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि गैप्स वास्तव में सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में कार्य कर सकते हैं। गैप अप के मामले में गैप्स सपोर्ट जोन के रूप में कार्य कर सकता है और गैप डाउन के दौरान गैप्स रेजिस्टेंस जोन के रूप में कार्य कर सकता है। हम इस पर्टिकुलर आइडिया का उपयोग इस वीडियो में आगे करेंगे। मेंशन करने लायक एक आइडिया गैप फिल की कॉन्सेप्ट है। गैप फिल प्रीवियस क्लोज लेवल तक की प्राइस रिट्रेसमेंट को रेफर करता है जहां गैप की ओरिजिन होती है। आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या सभी गैप्स फिल हो जाते हैं? इस प्रश्न का सरल उत्तर है नहीं, सभी गैप्स फिल नहीं हो जाते हैं। हालांकि 90% से अधिक गैप्स अंततः फिल हो जाते हैं। यदि आप ये सोचकर ट्रेड कर रहे हैं कि हर बार गैप भर जाएगा, तो प्रॉब्लम ये होगी कि अगर यह फिल भी जाता है तो इसमें बहुत लंबा समय लग सकता है, जबकि अधिकांश गैप्स जल्दी फिल हो जाएंगे। कुछ गैप्स महीनों या वर्षों तक नहीं भरे जा सकेंगे। यदि आप गैप्स को फिल होने के इंटेंशन से ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि सभी गैप्स नहीं भरेंगे और उनमें से कुछ को फिल होने में बहुत लंबा समय लगेगा। सभी गैप्स एक जैसे नहीं होते, गैप्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। दरअसल गैप को उस कॉन्टेक्स्ट के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है जिसमें वे दिखाई देते हैं। नंबर 1, ब्रेकअवे गैप्स या ब्रेकआउट गैप्स हैं। ब्रेकअवे गैप गैप के रूप में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट या रेजिस्टेंस या सिग्निफिकेंट ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट को दर्शाता है। यह आमतौर पर एक कंसोलिडेशन रेंज या किसी कंटिन्यूएशन या रिवर्सल पैटर्न्स जैसे इंपॉर्टेंट पैटर्न्स के पूरा होने के बाद अपीयर होता है। ब्रेकअवे गैप्स क्यों फॉर्म होता है? ब्रेकअवे गैप के पीछे का मेन लॉजिक ये है कि स्मार्ट मनी एग्जैक्टली जानता है कि रेजिस्टेंस एरियाज कहाँ हैं। यदि स्मार्ट मनी बुलिश है और हायर प्राइसेस की उम्मीद में है तो स्मार्ट मनी निश्चित रूप से एक रैली चाहेगी। अब समस्या यह है कि ओल्ड रेजिस्टेंस लेवल को कैसे अवॉइड करूं, जो कुछ सेलिंग प्रेशर ला सकता है। तो स्मार्ट मनी क्या करेंगे कि वे रेजिस्टेंस से बचने के एक तरीके के रूप में जितनी जल्दी हो सके सप्लाई जोन से परे गैप अप करेंगे। ब्रेकअवे गैप बनने के बाद अब हमारे पास बुलिश ट्रेंड का क्लियर सिग्नल है। स्मार्ट मनी हायर प्राइसेस पर स्टॉक खरीदना नहीं चाहता है। उन्होंने लोअर लेवल्स पर अपनी मेजॉरिटी होल्डिंग्स पहले ही खरीद ली है। इंस्टीट्यूशंस जानती है कि ओल्ड रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर एक ब्रेकआउट मार्केट में खरीदारी की एक नई वेव पैदा करेगा।
वे इस बारे में कैसे सुनिश्चित हो सकते हैं? नंबर 1, कई ट्रेडर्स जिन्होंने मार्केट को शॉर्ट कर दिया है, अब स्टॉक को वापस खरीदकर अपनी पोजीशन को कवर करने के लिए मजबूर होंगे। फिर ट्रेडर्स का एक दूसरा ग्रुप होगा जो बाइंग अपॉर्चुनिटीज के लिए ब्रेकआउट्स की तलाश कर रहे हैं। अंत में ऐसे ट्रेडर्स भी होंगे जिनके पास मार्केट में कोई ओपन पोजीशंस नहीं है, जो महसूस कर सकते हैं कि वे मिस आउट कर रहे हैं और उन्हें खरीदारी शुरू करने के लिए ब्रेकआउट इनकरेज किया जाएगा। ज्यादातर समय एक ब्रेकअवे गैप, एक ट्रैप अप मूव या फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होगा, क्योंकि हाई वॉल्यूम्स इस प्राइस मूव्स का सपोर्ट कर रहा है। दूसरे प्रकार के गैप पर आते हैं, जो कि रनअवे गैप या मेजरिंग गैप है। इस मामले में प्राइस मूव्स कुछ समय से चल रहा है। प्राइस मूव के कहीं बीच में एक गैप फॉर्म होगा। इस तरह के गैप्स को रनअवे गैप कहा जाता है। अप ट्रेंड में ये ट्रेंड की कंटिन्यूएशन का संकेत है और डाउन ट्रेंड में ये डाउन ट्रेंड की कंटिन्यूएशन का संकेत है। तीसरे प्रकार पर चलते हैं, जो एग्जॉस्शन गैप्स है। ये आमतौर पर वीक गैप अप्स या वीक गैप डाउन्स होते हैं। ये रेजिस्टेंस तक वीक गैप अप या सपोर्ट लेवल तक वीक गैप डाउन हो सकता है। ये प्राइस एक्शन आमतौर पर आपको पोटेंशियली वीक मार्केट्स और खराब ट्रेड्स में फंसाने के लिए डिजाइन की जाती है और आपके स्टॉप लॉस को हिट कर सकती हैं। अक्सर यह मार्केट्स में फॉल्स ब्रेकआउट या फॉल्स ब्रेकडाउन का कारण बनता है। आइए जानें कि गैप्स का सक्सेसफुली ट्रेड कैसे करें। आपके बेनिफिट के लिए मार्केट गैप्स का उपयोग करने के कई तरीके हैं। हालांकि इस एपिसोड में हम मार्केट गैप्स के संबंध में ब्रेकआउट्स और रिवर्सल्स के आइडिया के बारे में बात करेंगे। ये स्ट्रैटेजीज प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन या प्रीवियस सेशंस रेंज के हाइज और लोज के आधार पर ओपन प्राइसेस के साथ दो टाइप्स के गैप्स पर आधारित है। तो यह एक आउटसाइड गैप या फुल गैप हो सकता है। ये तब होता है जब मार्केट प्रीवियस डे रेंज के बाहर ओपन होती है, यानी कैंडल गैप अप के लिए प्रीवियस डे के हाई के बाहर ओपन होती है या गैप डाउन के लिए प्रीवियस डे के लो के बाहर ओपन होती है। दूसरे प्रकार का गैप इनसाइड गैप या पार्शियल गैप है। इस मामले में मार्केट प्रीवियस डे रेंज के अंदर ओपन होती है, यानी गैप अप के मामले में कैंडल पिछले दिन के क्लोज प्राइस के ऊपर ओपन होती है, लेकिन पिछले दिन के हाई से ऊपर नहीं। गैप रियल है या ट्रैप है, ये डिटरमिन करने के लिए 3 फैक्टर्स हैं। ये 3 फैक्टर्स वॉल्यूम्स, ओपनिंग प्राइस और एक पर्टिकुलर लेवल तक की पुलबैक है। वॉल्यूम्स के बारे में ब्रीफली बात करते हैं। गैप्स वैलिड है या नहीं, ये डिटरमिन करते समय वॉल्यूम्स को ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के लिए, यदि शेयर ने गैप अप किया है और वॉल्यूम्स भी बढ़ रहा है और मॉर्निंग पुलबैक के बाद भी प्राइस अपने ओपन प्राइस से ऊपर रहती है, तो यह एक एक्सीलेंट साइन है कि स्टॉक और ऊपर जा सकता है। वॉल्यूम्स का उपयोग करने के अलावा आप वीवैप या वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस नामक एक इंडिकेटर का उपयोग भी कर सकते हैं, जो चार्ट्स पर वॉल्यूम्स के लिए एवरेज एडजस्टेड प्राइस को प्लॉट करता है, और इसका उपयोग करना काफी आसान है। इसके अलावा वीवैप हायर वॉल्यूम वाले प्राइस पॉइंट्स को अधिक प्रायोरिटी देता है। वीवैप के बारे में बात करते हुए, वीवैप का उपयोग आमतौर पर इंट्राडे चार्ट्स के साथ किया जाता है, ताकि इंट्राडे प्राइसेस की जनरल डायरेक्शन निर्धारित की जा सके। यह मूविंग एवरेजेस के समान है। जब प्राइस वीवैप से ऊपर है तो प्राइसेस बढ़ रही हैं, और जब प्राइस वीवैप से नीचे है तो प्राइसेस गिर रही हैं। लेकिन इस वीडियो में हम कॉन्फर्मेशंस के लिए वॉल्यूम बार्स का पालन करने के कन्वेंशनल अप्रोच का उपयोग करेंगे। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम्स की। जिन स्ट्रैटेजीज के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं, वे स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पर आधारित हैं, विशेष रूप से 5 मिनट के इंट्राडे चार्ट्स पर, और हम लगातार 2 कंसेक्यूटिव डेज के प्राइस डेटा पर डिस्कशन करेंगे जहां गैप्स हुआ है। शुरू करने के लिए मुझे पिछले दिन के हाइज और लोज को प्लॉट करना होगा और चार्ट पर वॉल्यूम इंडिकेटर को भी ऐड करना होगा। फिर आपको ये देखना होगा कि क्या ये गैप अप या गैप डाउन है, और यह भी पता लगाना है कि फॉर्म हुआ गैप पार्शियल गैप था या फुल गैप। अब इन प्रीरेक्विजिट्स को खोजने के बाद आप या तो ब्रेकआउट अप्रोच या रिवर्सल अप्रोच अपनाने के लिए तैयार हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गैप ओपनिंग की केस में मार्केट खुलने के बाद पहले 1 घंटे के लिए ट्रेड्स न करें, क्योंकि हमें मॉर्निंग प्राइस रेंज को समझने की जरूरत है, या ऐसी वॉलेटाइल ओपनिंग के दौरान होने वाले प्राइस एक्शन को समझने की जरूरत है, ताकि कुछ कॉन्फिडेंस के साथ अपनी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कर सके। जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया है कि 2 टाइप्स के गैप्स हैं, पार्शियल गैप्स और फुल गैप्स, और इन्हें आगे पार्शियल गैप अप और पार्शियल गैप डाउन और फुल गैप अप और फुल गैप डाउन में कैटेगराइज किया जा सकता है। तो इन 4 कैटेगरीज के गैप्स के लिए हम वास्तव में एक लॉन्ग ट्रेड और एक शॉर्ट ट्रेड इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो हमें यूज करने के लिए 8 अलग अलग स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करेगा।
लेकिन इस पॉइंट पर मैं 4 स्ट्रैटेजीज की एक्सप्लेनेशन करूंगा जिनकी विन रेट अन्य 4 स्ट्रैटेजीज की तुलना में अधिक है, और मैं ये स्पष्ट कर दूं कि कभी कभी ट्रेड्स हमारी प्लान के अनुसार काम नहीं करते हैं, और यह बेहतर है कि हम ऐसी सिचुएशंस में ट्रेड न करने का डिसीजन ले। चलो फुल गैप्स के साथ ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं। आइए फुल गैप अप के बारे में बात करते हैं, यानी गैप अप कैंडल का ओपन प्राइस पिछले दिन के हाई से ज्यादा है। हमें यहां ध्यान देना होगा कि पिछले दिन का हाई एक इंपॉर्टेंट प्राइस लेवल है जो प्राइसेस के लिए सपोर्ट लेवल के रूप में कार्य कर सकता है। ये गैप अप की डायरेक्शन में बाइंग प्रेशर पैदा कर सकता है। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें मार्केट ओपनिंग के पहले 1 घंटे के दौरान प्राइसेस की एक रेंज बनाने के लिए इंतजार करना होगा, और अगर प्राइस पिछले दिन के हाई लेवल्स पर पुल बैक करती है, जो कि यहाँ एक डिमांड जोन है, तो हम देखेंगे कि जब प्राइस वास्तव में ओपनिंग रेंज हाइज या मार्केट ओपन के पहले घंटे के दौरान बने हाई के ऊपर टूट जाती है, तो अपसाइड डायरेक्शन में एक कंटिन्यूएशन ट्रेड ले सकता है। हमें यह भी देखना होगा कि वॉल्यूम्स फेवरेबल है या नहीं, जो हमारे ट्रेड की कंफर्मेशन को मजबूत करने में मदद करेगा। हम रेंज के हाइस के ऊपर एक लॉन्ग ट्रेड एंट्री कर सकते हैं, और हम एक सूटेबल बफर के साथ पिछले दिन के हाई लेवल के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अगर ओपनिंग रेंज हाई बहुत बड़ी है, तो हम वास्तव में रेंज के ऊपर कम से कम 1.5:1 रिवॉर्ड टू रिस्क रखते हुए एक ट्रेड ले सकते हैं, और रेंज के नीचे या ब्रेकआउट कैंडल के लोज के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब आपके मन में एक डाउट हो सकती है कि क्या होगा अगर गैप अप बहुत बड़ा है, यानी अगर प्राइस पिछले दिन के हाई लेवल से काफी ऊपर ओपन होती है। इसका मतलब ये है कि यह सपोर्ट के किसी भी एरिया से बहुत दूर है, और ऐसे में प्राइसेस के वापस सपोर्ट लेवल या प्रीवियस डे हाइस पर रिट्रेस होने की चांसेस बहुत कम है। इसलिए एक प्राइस एक्शन ट्रेडर के रूप में हम कोई भी रीजनेबल ट्रेड्स इनिशिएट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई क्रिटिकल प्राइस लेवल्स नहीं है जहां हम ट्रेड एंट्री पा सकते हैं। निश्चित रूप से अगर मार्केट खुलने के बाद 1 घंटे की रेंज के पास कोई मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है, तो हम प्राइस एक्शन के आधार पर एक ब्रेकआउट या रिवर्सल अप्रोच अपना सकते हैं। इसके अलावा एक प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए प्राइस लेवल्स से इतनी बड़ी शिफ्ट से दूर रहना बेहतर है, क्योंकि ट्रेड्स की विन रेट कम हो सकती है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ह्यूज गैप अप्स का ट्रेड करना संभव नहीं है। निश्चित रूप से वीवैप जैसे टेक्निकल इंडिकेटर्स के साथ ये पॉसिबल है, जिसके बारे में हम टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में बात करेंगे, लेकिन प्राइस एक्शन के स्कोप में ऐसी सेटअप से दूर रहना बेहतर है। अब हम ऐसे ही एक मामले की बात करते हैं, लेकिन ये फुल गैप डाउन के बारे में है, यानी प्राइस पिछले दिन के लो से नीचे ओपन होती है। इस मामले में पिछले दिन का लो एक रेजिस्टेंस लेवल के रूप में कार्य करेगा, जहां पोटेंशियल सेलर्स आ सकते हैं और प्राइसेस को नीचे धकेल सकते हैं। तो हमारा अप्रोच ये होगा कि वॉलेटिलिटी के शांत होने के लिए पहले घंटे का इंतजार किया जाए, और फिर प्राइसेस में पिछले दिन के लो पर एक पुलबैक की तलाश की जाए, जो एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस लेवल है। अब पहले घंटे के दौरान बनी रेंज की लो प्राइस को मार्क करें, और यदि प्राइस हाई वॉल्यूम के साथ इस रेंज के लोस के नीचे ब्रेक होने में कामयाब होते हैं, तो हम गैप डाउन की डायरेक्शन में एक कंटिन्यूएशन ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। हम रेंज लो के ब्रेकआउट के नीचे एक शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं, और हम स्टॉप लॉस को पिछले दिन के लोस से ऊपर रख सकते हैं, या यदि रेंज बहुत बड़ी है तो हम लगभग 1.5:1 के प्रीडिफाइंड रिवॉर्ड टू रिस्क के साथ एक शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं, और हम स्टॉप लॉस को रेंज ब्रेकआउट कैंडल के ठीक ऊपर रखेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि जब प्राइस किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स का रिस्पेक्ट न करे, तो ट्रेडिंग करने से बचें। इन दो टेक्निक्स का ट्रेड करने का विचार पुलबैक की स्ट्रेंथ पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि यदि पुलबैक बहुत मजबूत है और प्राइस हाई वॉल्यूम्स के साथ लेवल से टूट जाती है, तो हम इन दो स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। यदि आप क्यूरियस हैं, तो आप अन्य दो स्ट्रैटेजीज के बारे में अधिक रिसर्च कर सकते हैं। आइए अब हम दो पार्शियल गैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं। जिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर हमने पहले चर्चा की है, उनमें से एक ये था कि एक गैप सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के रूप में कार्य कर सकता है। जब प्राइस चलती है और गैप को क्लोज कर देती है या गैप को फिल कर देती है, तो प्राइस अक्सर बाउंस हो जाती है और सप्लाई या डिमांड के एरिया के रूप में कार्य करती है। तो यहाँ विचार करने के लिए दो पोटेंशियल लेवल्स हैं। पहला पिछले दिन की क्लोजिंग प्राइस है, जो प्राइसेस का सपोर्ट कर सकती है, और दूसरा उस पर्टिकुलर डे की ओपनिंग कैंडल है। तो ये दोनों लेवल्स प्राइस रिवर्सल के लिए पोटेंशियल लेवल्स हैं। इसलिए इन दोनों लेवल्स को अलग अलग एंटिटीज के रूप में मानने के बजाय हम उन्हें एक जोन या प्राइस एक्शन के एरिया के रूप में देखेंगे।
पार्शियल गैप अप के साथ शुरू करते हैं, यानी ओपन प्राइस पिछले दिन के क्लोज से ऊपर है, लेकिन अभी भी पिछले दिन के हाई लेवल से नीचे है। जब मार्केट में गैप अप होता है तो गैप किसी भी पुलबैक के लिए सपोर्ट लेवल के रूप में कार्य करता है। पुलबैक लोअर वॉल्यूम के साथ गैप का टेस्ट करता है, जो हमें बताता है कि प्राइसेस को गैप से पार पाने या गैप के नीचे ब्रेकआउट होने के लिए पर्याप्त स्ट्रेंथ नहीं है। इसके बजाय गैप सपोर्ट बन जाता है और ऊपर की ओर एक पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल संभव है, और ट्रिगर होने वाला कोई भी बुलिश सिग्नल हमारी बाय एंट्री है। तो यह एक बुलिश पिनबा या एंगल्फिंग पैटर्न आदि हो सकता है। जब प्राइसेस बढ़ने लगती हैं तो हम वॉल्यूम्स इंक्रीज होने की भी उम्मीद कर सकते हैं। हम इस बुलिश सिग्नल पर लॉन्ग एंट्री लेने की सोच सकते हैं, यानी हम रिवर्सल कैंडलस्टिक के हाई के ऊपर एंटर करने की प्रतीक्षा कर सकते हैं, या इससे भी अधिक कंजर्वेटिव अप्रोच के लिए हम तब एंटर कर सकते हैं जब प्राइसेस अब तक बने डे हाई लेवल से ऊपर टूटती हैं। लेकिन यह एंट्री अप्रोच का कोई सेंस नहीं है यदि रेंज हाई पिछले दिन के हाई के बहुत करीब है, क्योंकि पोटेंशियल सेलिंग प्रेशर आ सकता है और आपका ट्रेड आपके खिलाफ जा सकता है। इसलिए एक अच्छा रिवॉर्ड परसेंटेज बनाए रखना सुनिश्चित करें और उन महत्वपूर्ण लेवल्स पर नजर रखें जहां अपोजिंग प्रेशर संभावित रूप से आ सकता है। हम स्टॉप लॉस को गैप जोन के ठीक नीचे रख सकते हैं और हम रिवॉर्ड टू रिस्क को 1.5:1 तक रख सकते हैं, या आप पिछले दिन के हाई लेवल के रूप में भी टारगेट को डिसाइड कर सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी का बेनिफिट यह है कि गैप्स 90% ऑफ द टाइम फिल होता है, इसलिए यह एक लोकप्रिय ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। दूसरी स्ट्रैटेजी तब होती है जब पार्शियल गैप डाउन होता है, यानी ओपन प्राइस पिछले दिन के क्लोज से नीचे होता है, लेकिन यह अभी भी पिछले दिन के लो से ऊपर होता है। जब मार्केट में गैप डाउन होता है तो गैप किसी भी पुलबैक के लिए रेजिस्टेंस लेवल के रूप में कार्य करता है। यदि पुलबैक स्मॉलर वॉल्यूम के साथ गैप का टेस्ट करता है तो यह हमें बताता है कि प्राइस में गैप को तोड़ने या गैप के ऊपर ब्रेकआउट करने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है। इसके बजाय गैप रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है और नीचे की ओर एक पोटेंशियल प्राइस रिवर्सल संभव है। और कोई भी बेरिश सिग्नल जैसे बेरिश पिनबा या बेरिश एंगल्फिंग कैंडल्स आदि जो ट्रिगर होता है, यह मार्केट को शॉर्ट करने का हमारा अपॉर्चुनिटी है। ये भी जांचें कि क्या प्राइस मूव के साथ हाई वॉल्यूम्स जुड़ा हुआ है। आप बेरिश कंफर्मेशन कैंडलस्टिक के नीचे एक शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं और सेफ्टी के लिए गैप के ठीक ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या रिस्क मैनेजमेंट के एक हिस्से के रूप में एक प्रीडिफाइंड रिवॉर्ड टू रिस्क रखना बेहतर है। अब ये दो पार्शियल गैप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं। अन्य दो टेक्निक्स एक पार्शियल गैप अप के साथ शॉर्ट एंट्री और एक पार्शियल गैप डाउन के साथ लॉन्ग एंट्री है। इन स्ट्रैटेजीज में भी वॉल्यूम्स और पुलबैक्स महत्वपूर्ण है, यानी अगर कोई पुलबैक होता है और फिर गैप जोन के माध्यम से एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है तो हम इन टेक्निक्स का उपयोग करने के बारे में सोच सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें खुद चेक कर सकते हैं। जब आप इन सभी स्ट्रैटेजीज पर ध्यान देते हैं जिन पर हमने चर्चा की है, हम वास्तव में गैप की डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे थे और इसके अगेंस्ट नहीं। एक बार फिर यह आप पर निर्भर है कि आप वास्तव में चार्ट पर इन स्ट्रैटेजीज का बैकटेस्ट करें और पता करें कि क्या आप इसे अपने ट्रेड्स में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपकमिंग कोर्सेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।